बौद्ध मत बाहुल्य लाओस के निवासी स्वयं को भारतवंशी मानते हैं। लाओ साहित्य के अनुसार उनके पूर्वज कलिंग युद्ध के बाद भारत से निकलकर इस क्षेत्र में आ बसे थे। यहाँ राम कथा पर आधारित 4 रचनाएं उपलब्ध हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय है फ्रलख फ्रलाम, जिसका अर्थ है प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम। इसे राम जातक के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, यहाँ के लुआ प्रवाह तथा वियंतियान के राजमहल में भी रामायण की कथाएं अंकित हैं। इसके अतिरिक्त लाओस के कई बौद्ध विहारों में भी राम कथा के चित्र हमें मिलते हैं। लाओस का उपमू अथवा उपमुंग बौद्ध विहार राम कथा चित्रों के लिए विख्यात है। विहार की लगभग 20 मीटर लंबी और 5.25 मीटर ऊंची दीवार पर वहां की रामायण की कथा उपलब्ध है। इसके अलावा लुआ प्रवाह के निकट एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित विहार की दीवारों पर भी राम कथा के चित्र हमें आज भी मिलते हैं। तो देखा जाए तो लाओस में भी राम और उनकी कथा से गहरा लगाव आज तक हमें दिखाई देता है। लाओस की तरह ही बर्मा भी राम कथा से जुड़ाव रखने वाला एक बौद्ध मत प्रधान देश है। बर्मा में भी राम कथा पर कई कृतियां उपलब्ध हैं। बर्मा में आज भी रामलीला का मंचन होता है। बर्मा में रामलीला होने के प्रमाण भी सदियों पुराने हैं। माइकल साइमंस ने बर्मा के राजभवन में राम नाटक 1795 ईस्वी के लगभग देखा था। यही नहीं, बर्मा के कुछ स्थानों को भी राम कथा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। औषधियों के लिए विख्यात वहां के पोपा पर्वत के मध्यवर्ती खाली स्थान को दिखाकर वहां के निवासी पर्यटकों को बताते हैं कि पर्वत के उसी भाग को हनुमान जी उखाड़ कर ले गए थे जब लंका में लक्ष्मण जी के उपचार के लिए बूटियों की आवश्यकता हुई थी। जो भी हो, लेकिन बर्मा के लोकाख्यान से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि वहां के लोग प्राचीन काल से ही रामायण से परिचित थे और उन लोगों ने अपने को उससे जोड़ने का प्रयत्न भी किया।